हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम। मैं प्रताप सिंह। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ एक हेडिंग देख रहे होंगे, पास्ट वर्ब्स प्रोनाउंसिएशन रूल्स, यानी जब आप वर्ब का पास्ट फॉर्म लिखते हैं, जिसे आप सेकंड फॉर्म कहते हैं, तो उसका फिर आप जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कब जब आप उसमें ईडी लगा देते हैं, तो ईडी लगाने से किसी भी वर्ब के लास्ट में वो पास्ट फॉर्म बन जाती है, यानी सेकंड फॉर्म बन जाती है। फिर आप उसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कभी कभी तो आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही हो जाता है और कभी कभी आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत होता है। अब ऐसा क्यों होता है? आइए, तो ऐसी वर्ब्स जिनके पास्ट टेंस में ईडी लगी होती है, ये ईडी, तो इसके 3 प्रोनाउंसिएशन होते हैं। और कब उसका कौन सा प्रोनाउंसिएशन होता है, आइए फ्रेंड्स समझते हैं। और इस रूल को समझने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी तक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे थे, क्योंकि आप उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं पा रहे थे। तो आइए, इसमें मात्र 3 रूल हैं। इन 3 रूल की मदद से आप उन सारी वर्ब्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे जिनके एंड में ईडी लगी होती है। आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 कह रहा है, यहाँ पर मैंने फिगर बना रखा है कि T/D, यानी ऐसी कोई वर्ब जिसके एंड में T या D हो, या उसका प्रोनाउंसिएशन T और D हो, दो में से कोई भी एक, और फिर उसमें लगा हो ED, तो इस ED का प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो इड होगा। इड, ये हिंदी में भी लिख रखा है इड, तो आपको उसको क्या प्रोनाउंसिएट करना है? इड। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वांट, ये वांट। अब इसका आपने पास्ट टेंस बनाया इंडेफिनिट, तो इसमें लगा दी ईडी। तो अब इसको क्या पढ़ा जाए? इसके लास्ट लेटर क्या है? टी, यानी ये है टी, और इसमें ये ईडी लग गई है, तो अब इसको आपको इड पढ़ना है, तो फिर इसको पढ़ा जाएगा वांटेड, वांटेड। दूसरा देखें, नीड, नीडेड, पूरा वर्ड लिखा हुआ है। अब नीड ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें ये लगा हुआ है ईडी, तो ईडी लगा है। इसका लास्ट लेटर क्या है? डी, तो ये है डी, तो डी और ईडी लगाओ, तो भी क्या करना है आपको? ईडी। इसको पढ़ा जाएगा नीडेड, नीडेड। इसी प्रकार से पेंटेड, पेंटेड। इसी प्रकार से एडेड, एडेड, क्योंकि इसका भी लास्ट लेटर डी है, तो एडेड, इसको इड पढ़ना है आपको, एडेड। यहाँ देखें, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड। अब यहाँ पर भी लास्ट डी था, तो स्कॉल्डेड। इसमें भी देखें, इसका भी लास्ट लेटर क्या है? टी। अब इसमें ये ईडी लगा हुआ है, इसको पढ़ा जाएगा डायरेक्टेड, डायरेक्टेड। इसको देखें, ये लिफ्ट है और इसमें ईडी लगा हुआ है, तो इसको पढ़ा जाएगा लिफ्टेड, लिफ्टेड। ये टी है ना, इसलिए। इसमें देखें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें है टी और ये लगा हुआ है ईडी, तो इसको पढ़ा जाएगा रोस्टेड, रोस्टेड। इस प्रकार से, अब फिर से एक बार रिपीट करूं कि ऐसी कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिनके एंड में टी या डी हो, या उसका प्रोनाउंसिएशन टी या डी हो, इसके बाद उसमें ईडी लगा हो, तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन इड करना है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया। और ये सारे वर्ब्स पर अप्लाई होगा, इसका कोई एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए रूल दूसरा देखते हैं। अब ऐसी वर्ब्स जिनके फर्स्ट फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन इनमें से कोई हो, टी, के, एफ, एस, एस एच, सी एच या जी एच, या तो ये लास्ट में हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का अंतिम अक्षर यही हो, या ये प्रोनाउंसिएशन हो, फिर उसमें ईडी लगाओ, तो फिर आपको उसका प्रोनाउंसिएशन टी करना है, यानी टा। देखिए, अब यहीं आप गलती करते थे जब आप इनको पढ़ते थे। ईमानदारी से आप बताइए, आपने कभी आपने हमेशा इसको कुक्ड पढ़ा, इसको आपने हमेशा बाक्ड पढ़ा,
इसको हमेशा आपने किस्ड पढ़ा, इसको आपने हमेशा हेल्प्ड पढ़ा, इसको वॉच्ड पढ़ा, इसको वॉच्ड पढ़ा, इसको स्टॉप्ड पढ़ा, इसको डांस्ड पढ़ा, और ये आपने अभी तक सब कुछ गलत ही पढ़ा। रूल पर गौर करें, सारे एग्जाम्पल्स मैं बता देता हूं, क्योंकि इस स्थिति में इनका उच्चारण डा होना ही नहीं है, इनका उच्चारण होना है टी यानी टा। जैसे पहले ये जो ब्लू स्याही से है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आप जानते हैं, और जो ईडी ये लगा हुआ है ये ऐड किया हुआ है। अब इसका लास्ट लेटर क्या है? के, तो ये है आपका के, देखें आप। अब प्लस ईडी तो क्या बनना है? टा, तो फिर इसको पढ़ा जाएगा कुक्ड, कुक्ड। इसमें चलें, यह है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका भी लास्ट लेटर के है और उसमें ये लगा हुआ है ईडी, तो के ईडी इक्वल टू टी, इसको पढ़ा जाएगा बॉक्ड, बॉक्ड। इसको देखें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस और उसमें ये लगा हुआ है ईडी। अब ये क्या आ रहा है? प्रोनाउंसिएशन शाह, शाह, ये है शाह। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? अभी तक आप इसको किस्ड पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल गलत पढ़ देते आप। इसको पढ़ा जाएगा किस्ट, किस्ट। और इसमें देखें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, इसमें पी लास्ट लेटर है, इसमें ईडी लगा हुआ है, तो पी ये। अब इसको क्या पढ़ा जाए? हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड। इसमें देखें, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये इसमें ईडी लगा हुआ है, तो एस एच, ये। इसको क्या पढ़ा जाएगा? वाश्ड, वाश्ड, वाश्ड। जिसको आप अभी तक वाश्ड पढ़ते थे वो है वाश्ड, वाश्ड। यहाँ देखें, वाच ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ये ईडी लगा हुआ है, या आया लास्ट में सी एच, ये सी एच। क्या पढ़ना है इसको? ये टा का प्रोनाउंसिएशन आपको करना है, ये पढ़ाएगा वाच्ड, वाच्ड। यानी अगर हिंदी में कहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वाच्ड, इसको लिख सकते हैं आप वाच्ड, ये ऐसा। अब ये एक वर्ड आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें डबल पी हो जाता है, आप जानते हैं जब ईडी जुड़ता है तो फिर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? पी फर्स्ट फॉर्म का, और फिर ईडी लगा हुआ ये, तो पी ये है। तो इसको पढ़ा जाएगा स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। जिसे आप अभी तक स्टॉप्ड पढ़ते आ रहे थे, गलत था वो, स्टॉप्ड ऐसे लिखा जा सकता है इसका हिंदी, स्टॉप्ड, ये स्टॉप्ड। चलें, ये इसका अंतिम प्रोनाउंसिएशन सी है, सी यानी शाह। अब इस पे सी पे ना जाए, मैंने कहा था ये प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, तो इस सी का प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये शाह है। ये सी इसमें भले ही नहीं है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इस सी का शाह। तो फिर यहाँ भी वही यही रूल अप्लाई होगा, और ये इसमें लगा हुआ ईडी, उसको पढ़ा जाएगा डांस्ड, डांस्ड यानी ऐसा, डांस्ड, ये। तो ये और ये जितने भी वर्ब्स इस रूल के अंतर्गत आएंगे, सबका प्रोनाउंसिएशन टा ही आपको करना है। तीसरा और अंतिम रूल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें भी ईडी लगी हुई है, रूल नंबर 1 में भी ईडी थी, रूल नंबर 2 में भी ईडी है, और रूल नंबर 3 में भी ईडी है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग है, कंडीशन अकॉर्डिंग टू रूल। अब क्या करना है आपको? जब फिर वही बिल्कुल ऐसे ही रूल है, दो की तरह, रूल नंबर 2 की तरह, ये रूल नंबर 3 है, इसको देखें आप। फिर वही, जब लास्ट लेटर या उसका प्रोनाउंसिएशन बी, जी, जे, एल, एम, एन, आर, वी, जेड या कोई बाउल साउंड आ रहा हो, भले ही वो कंसोनेंट हो, लास्ट लेटर भले ही कंसोनेंट हो, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? वाउल, ए, ई, आई, ओ, यू की तरह। अच्छा, इतना होने के बाद फिर उसमें लगा हो ईडी, तब आपको इस ईडी का प्रोनाउंसिएशन डी करना है, यानी डा। आइए एग्जांपल से देखते हैं।
अब यहाँ इसमें आप देखें, ये रूल नंबर 1 में था, इसको आपने क्या पढ़ा था, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड। इस बेस पे तो इसको पढ़ना चाहिए कालेड, कालेड। इसको पढ़ना चाहिए आपको प्लानेड, पढ़ना चाहिए ना। इसको पढ़ना चाहिए प्लेड, प्लेएड। इसको पढ़ना चाहिए लेबएड, इसको पढ़ना चाहिए लबेड, इसको पढ़ना चाहिए अराइवेड। लेकिन नहीं, आप जानते हैं नहीं पढ़ा जाता। आप भी इनको सही पढ़ते चले आ रहे हैं। इसको आप कार्ड पढ़ते थे, इसको प्लांट पढ़ते थे, प्लेट पढ़ते थे, इसको लिफ्ट पढ़ते थे, इसको लब्ड पढ़ते थे। लेकिन आप जान अभी तक नहीं पाए कि क्यों हम इस ईडी को केवल डा कहते थे और क्यों इस वाली ईडी को टा कहते थे और क्यों इस वाली ईडी को आप इड कहते थे। तो जान पा रहे हैं। तो चलिए इनको देखते हैं बाय रूल। अब कार्ड, इसमें क्या लगा हुआ है, ये एल, लास्ट लेटर एल है, ये ईडी लगा हुआ है। तो अब क्या करना है आपको, इस ईडी का क्या पढ़ना है, सिर्फ डा। तो ये पढ़ा जाएगा कार्ड, कार्ड। इसमें भी क्या आ रहा है लास्ट में, एन, ये है ना एन, ये इस वाले का ये एल था, तो इसको भी प्लांट, ये ईडी लगा है प्लांट। इसमें देखें अब प्ले, ये वर्ब है। अच्छा, इसके लास्ट में है वाई। अब वाई तो मैंने यहाँ कहीं लिखा नहीं है, देखें आप, कहीं नहीं है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, प्ले, ए और ए क्या है, बाउल। ये बाउल साउंड दे रहा है प्ले, और फिर इसमें लगी हुई है ईडी, तो फिर हो जाएगा प्लेड, प्लेड, नॉट प्लेड, नॉट प्लेड बट प्लेड, प्लेड। ये देखें, ये भी और फिर ये लगा हुआ है ईडी, ये है आपकी भी। तो फिर इसको इड को आपको पढ़ना है डा, तो ये हो जाएगा लेब्ड, लेब्ड। ऐसे ही लव, अब लास्ट प्रोनाउंसिएशन वर्ड क्या है, भी, ये है भी और ये लगा हुआ है ईडी, इसको लव्ड, लव्ड। यहाँ देखें अराइव्ड, इसका लास्ट प्रोनाउंसिएशन वर्ड क्या है, लेटर क्या है, भी और ये लगा हुआ ईडी, अराइव्ड, अराइव्ड। इसका लास्ट प्रोनाउंसिएशन लेटर क्या है, एन, ये है एन, तो ये इसको भी क्लीन्ड, क्लीन्ड। इसमें देखें इसका लास्ट प्रोनाउंसिएशन लेटर क्या है, भी, ये है भी, तो ये ईडी लगा हुआ है, मूव्ड, मूव्ड। इसमें ये है ना बस का फर्स्ट फॉर्म मूव, इसका लास्ट प्रोनाउंसिएशन लेटर क्या है, वी, बी, ये है वी। तो यहाँ भी आपको क्या पढ़ना है, इस ईडी को डा, बोब्ड, बोब्ड। यहाँ देखें ये है, इसका लास्ट प्रोनाउंसिएशन लेटर क्या है, जी, ये है जी और ये लगा हुआ ईडी, क्या पढ़ा जाएगा, वेग्ड, वेग्ड। इसमें देखें इसका लास्ट प्रोनाउंसिएशन लेटर है एस, वर्ब है ना। अब एस तो इसमें कहीं है नहीं, देखें आप, बी, जी, जे, एल, एम, एन, आर, वी, जेड या कोई बाउल, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर क्या है ये कि इस एस का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर जा है, इसको पढ़ा जाता है रेज, नॉट रेज, नॉट रेस, ऐसा नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है रेज, रेज। और तो ये जा प्रोनाउंसिएशन किसका माना जाएगा, इस जे का या जेड का। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं रैज तो ये आएगा और रेज तो ये आएगा, दोनों स्थिति में जा आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो इसमें भी यही रूल अप्लाई होना है। इस ईडी को आपको पढ़ना है डा, ये हो जाएगा रेज्ड, रेज्ड। यहाँ पर चलें, ये है आपका फर्स्ट फॉर्म, इसका लास्ट लेटर है एम, ये है आपका एम और ईडी ये लगा हुआ है आपका ईडी, तो आपको क्या पढ़ना है, इसको डा, क्लेम्ड, क्लेम्ड। तो फ्रेंड्स ये 3 रूल इंपॉर्टेंट आपको लगे होंगे, प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है, सूटेबल हैं और आप इस बात को मानते हैं कि अभी तक आप मिस्टेक करते चले आ रहे थे। आप इन रूल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके, और ऐसे ही वीडियो मैं इसके बाद और डालूंगा जो प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करते हैं। और यदि आपको कोई डाउट हो
तो आप इसको किसी भी अच्छी सी ग्रामर की बुक में, अच्छी सी डिक्शनरी में या गूगल पे जा कर के आप इसको सर्च कर सकते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो बिल्कुल सटीक है, आप बिल्कुल विश्वसनीय है। और यदि मेरा वीडियो अब आपको अच्छा लगा है, कुछ आपने सीखा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।